Hi everyone, welcome to SY English Point. So let's learn English through the help of a story. So this is a short story that I have taken from a storybook, and with the help of this we will learn everything. चाहे ग्रामर हो, प्रोनाउंसिएशन हो, वर्ड मीनिंग हो या फिर एनीथिंग, we will learn. So the title of the story is The Bird's Nest. किसका नेस्ट? बर्ड्स का. देखिए यहाँ पर द जो आर्टिकल है और बर्ड्स क्या है, ये ग्रामेटिकल सेंस में इसको बोलते हैं पजेसिव केस ऑफ नाउन. पजेसिव केस क्या होता है? अगर कोई नाउन है और नाउन के बाद एपोस्ट्रॉफी लग गया, उसके बाद यस लग गया, तो बताता है अधिकार. क्या बताता है? अधिकार. यानी कि जो नेस्ट है ये बिलोंग करता है किसके? बर्ड से. तो देखिए क्या लिखा है, ए यंग मैन, एक यंग मैन. देखिए ए इसमें आर्टिकल है, यंग एडजेक्टिव है, मैन क्या है? हेडवर्ड, जिसको हम बोलते हैं नाउन. इसने क्या किया? नोटिस किया. नोटिस यहाँ पर क्या हो गया? बर्ड. यहाँ पर हो गया वर्ब. इसने नोटिस क्या किया? एक बर्ड को नोटिस किया. अब देखिए यहाँ पर ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, लेकिन देखिए बिल्डिंग अ नेस्ट वन डे. जो बिल्डिंग अ नेस्ट वन डे है ये एक्चुअली क्या है? ये रिड्यूस्ड क्लॉज है. ये कंप्लीट किस फॉर्म में होता है? कंप्लीट होता है इस फॉर्म में कि विच वाज बिल्डिंग अ नेस्ट वन डे. जो चिड़िया एक नेस्ट बिल्ड कर रही थी, लेकिन इसको रिड्यूस कर दिया है. विच और इज को यहाँ पर हटा दिया, तो इसको बोलते हैं रिड्यूस क्लॉज. तो देखिए नोटिस किया, नोटिस में वॉच देखा उसको. बिल्डिंग, जो बिल्डिंग मीन्स होता है यहाँ पर मेकिंग बना रही थी. ए मीन्स एक, नेस्ट मीन्स घोंसला, वन डे मीन्स एक दिन. वन डे क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया. इवन का मतलब होता है के बावजूद. इवन फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड पर होने के बावजूद. द यंग मैन, जो यंग मैन था, कुड टेल द बर्ड हैड कलेक्टेड अ नंबर ऑफ शाइनी ऑब्जेक्ट्स टू प्लेस इन हिज नेस्ट. मतलब नीचे से ही देखकर जो यंग मैन कह सकता था. कुड, देखिए कुड जो होता है इसको हम ग्रामेटिकल सेंस में बोलते हैं मॉडल वर्ब, और ये बताता है कोई पास्ट के इवेंट के बारे में या फिर रिक्वेस्ट पॉसिबिलिटी. तो यहाँ पर बता रहा है पास्ट का इवेंट, तो बोल रहा है जो यंग मैन है वो कह सकता था कहाँ से? कि जो बर्ड है हैड कलेक्टेड, की चिड़िया ने कलेक्ट किया क्या? अ नंबर ऑफ शाइनी ऑब्जेक्ट्स. अ नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा. शाइनी मीन्स चमकीले, ऑब्जेक्ट मीन्स कुछ चीज़ें, वस्तुएं. टू प्लेस, इसको रखने के लिए. इन हिज नेस्ट, कहाँ पर? इन ऑब्जेक्ट को रखने के लिए कहाँ पर? अपने घोंसले में, नेस्ट में. अब देखेंगे अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. टेंस कौन सा हो गया? ये हो गया पास्ट का परफेक्ट. और अगर कुड है तो कुड के बाद ऑलवेज वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म. ये बताता है पास्ट की हैबिट. अब शाइनी मीन्स चमकदार होता है, और ऑब्जेक्ट्स मीन्स क्या होता है? यहाँ पर नाउन है, वस्तुएं होता है. अब देखिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको हम बोलते हैं इन्फिनेटिव. ये बताता है पर्पस. इन हिज नेट्स, नेस्ट अपने नेस्ट में. ही थिंक्स, आदमी सोच रहा था. देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब में क्या लग गया? यस या यस. तो टेंस कौन सा हो गया? प्रेजेंट का इंडेफिनिट. टू हिमसेल्फ, खुद सोचा. दैट मीन्स की सम ऑफ दीज थिंग्स, जो ये ऑब्जेक्ट थे उसी को यहाँ पर क्या बोला है? थिंग्स बोला. बोला इनमें से कुछ. दीज मीन्स दीज थिंग्स, इन चीज़ों में से कुछ. मस्ट श्योरली बी, श्योरली मीन्स निश्चित रूप से, बी मीन्स होंगी. वैल्यूएबल, वैल्यूएबल का मतलब होता है कीमती चीज़ होगा जो चमक रहा है. ये बात कौन सोचा? ये वो इंसान सोचा. देखिए वैल्यूएबल बना वैल्यू से. जहाँ पर भी ए बी एल ई सफिक्स लग जाए वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है. और एबल का मतलब होता है कोई कार्य होने योग्य, के योग्य होना. तो यानी कि वो चीज़ें क्या थी? उनकी वैल्यू थी. परहैप्स, परहैप्स का मतलब होता है मे बी, शायद. जो द बर्ड थी स्पॉटेड, स्पॉट का मतलब यहाँ पर फाइंड है. बर्ड ने पता लगाया था सम गोल्ड, लगता है कुछ गोल्ड पा गई, और सिल्वर या फिर सिल्वर पा गई. व्हेन
ही वॉज फ्लाइंग अराउंड, जब वो क्या कर रही थी, उड़ रही थी। कौन? चिड़िया। अब फिर देखेंगे बर्ड सब्जेक्ट है, स्पॉटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गया, पास्ट का इंडेफिनिट हो गया। अब देखिए यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, वाज और प्लस वर्ब में आईएनजी, पास्ट का कंटिन्यूस हो गया। तो ही वाज फ्लाइंग, उड़ रही थी, अराउंड मीन्स चारों ओर। तब उसने क्या किया, लगता है उसे कुछ क्या मिल गया, गोल्ड या सिल्वर मिल गया। सो मीन्स इसलिए ही वेटेड फॉर द बर्ड टू फ्लाई ऑफ, इसलिए जो इंसान है उसने वेट किया, किसका? बर्ड का, कि वो क्या हो जाए, फ्लाई ऑफ। फ्लाई ऑफ, ऑफ का मतलब दूर होता है, कि उड़कर दूर चली जाए, उसने वेट किया। एंड मीन्स और क्लाइम्ड अप, और चढ़ गया। द ट्री, कहाँ पर? पेड़ पे। टू गेट द नेस्ट, गेट का मतलब होता है उस घोंसले को लेने के लिए, यहाँ पर गेट का मतलब लेना है। गेट का मतलब रीच भी होता है, पहुँचना भी होता है। इट वॉज डेंजरस, इट मीन्स क्या, इट किसके लिए है, ये जो ये पूरा एक्ट कर रहा है इसके लिए पूरा क्या है, इट है, कि वो चढ़ गया पेड़ पर घोंसले को लेने के लिए। तो इस पूरे प्रोसेस के लिए क्या है, इट है। इट वॉज डेंजरस एंड डिफ़िकल्ट टू रीच, कठिन था। डेंजरस मीन्स खतरनाक था, डिफ़िकल्ट मीन्स कठिन था। क्या करना, वहाँ पर पहुँचना। फिर देखिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया, इन्फिनेटिव हो गया। कहाँ पर पहुँचना कठिन था, नेक्स्ट पे। एंड मीन्स और, मोर देन वंस, एक बार से ज़्यादा। मोर देन वंस का मतलब होता है एक बार से ज़्यादा। ही नियरली, वह लगभग, लॉस्ट हिज ग्रिप, ग्रिप का मतलब पकड़, यानी कि जो पेड़ पर डाल या कुछ पकड़ कर जो चढ़ रहा था, एक बार क्या, एक बार से अधिक, लगभग वो लखड़ा गया था वहाँ से। ग्रिप मतलब उसकी जो पकड़ थी छूट गई थी, कमज़ोर हो गई थी। लॉस्ट का मतलब कोई चीज़ छूट जाना। नियरली मीन्स क्या था, लगभग। बट मीन्स लेकिन, इवेंचुअली, इवेंचुअली मतलब होता है अंततः या अंत में। ही मेड इट टू द टॉप, मेड इट टू समथिंग या समवेयर का मतलब होता है उस काम में सफल होना या फिर उस वहाँ पर पहुँचना। तो अंततः वह टॉप पे पहुँच गया, मतलब जहाँ पर नेस्ट बिल्टअप हुआ था बाय द बर्ड, ही वॉज एबल टू रीच दैट स्पॉट। ग्रैब्ड, ग्रैब्ड का मतलब कॉट, कैच, पकड़ लिया। द नेस्ट किसको, घोंसले को। एंड मीन्स और ब्रॉट, ब्रॉट क्या है, ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म है ब्रॉट। देखिए मेक जो, ये मेड का सेकेंड फॉर्म है, किसका, मेड का। और ये जो ब्रॉट है ये ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म है, BRING। और ग्रैब जो है, ये ग्रैब में ED लग गया तो क्या बन गया, ग्रैब्ड। और जो लॉस्ट है, लूज का सेकेंड फॉर्म। ब्रॉट इट, इट मीन्स इट किसके लिए है, नेस्ट के लिए है। देखिए इट, क्योंकि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के प्लेस पर अगर वो एक होता है तो कौन सा प्रोनाउन आता है, इट आता है। दैट्स वाई वी पुट हियर इट एट द प्लेस ऑफ नेस्ट। होम, घर लाया, विथ हिम, अपने साथ में। थोड़ा सा और है, ही टुक, टुक क्या है, टेक का सेकेंड फॉर्म है। टुक द नेस्ट टू, देखिए कोई चीज़ कहीं पर लेके जाना तो टुक के बाद क्या आता है, टू आता है। तो लेके गया घोंसले को, टू हिज फादर, अपने पिता के पास। थिंकिंग, सोचते हुए। द ओल्ड मैन कुड आइडेंटिफाई द वैल्यूएबल्स इनसाइड, ये सोचते हुए कि जो ओल्ड मैन है, कौन, इसके पिता जो हैं, वो कुड मीन्स कोई, कुड देखिए यहाँ पर बता रहा है एबिलिटी, पहचान सकते हैं। आइडेंटिफाई मीन्स क्या होता है, पहचान सकते हैं। द वैल्यूएबल्स, कीमती चीज़ें। इनसाइड, जो उस घोंसले के अंदर थी, जो शाइनी ऑब्जेक्ट था, ये सोच रहा है। बट मीन्स लेकिन, बट कब आता है, जब कोई चीज़ उसके उल्टी होती है, बिल्कुल विपरीत होती है। जो उसके पिता थे, टॉस्ड मीन्स फेंक दिए, टॉस्ड का मतलब कहता है फेंक देना। द नेस्ट किसको, घोंसले को। असाइड मीन्स एक तरफ। कैसे, एंग्रीली, एंग्रीली मीन्स क्या होता है, गुस्से में। देखिए यहाँ पर जो एंगर है वो क्या है, नाउन है। और एंग्री क्या है, एडजेक्टिव है। और एंग्रीली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ही टोल्ड, उसने कहा, किससे, अपने सन से। देखिए टोल्ड, टेल का सेकंड फॉर्म। देयर वर
नो वैल्यूएबल इनसाइड। देयर मीन्स कहाँ पर, उस घोंसले में। बोल रहा है उस घोंसले में कोई वैल्यूएबल चीज़ें नहीं है। इनसाइड मीन्स उसके अंदर। ओनली केवल हैं अ लॉट ऑफ शाइनी पीसेस ऑफ जंग। अ लॉट ऑफ मीन्स बहुत ज़्यादा, शाइनी मीन्स पीस मीन्स टुकड़े, शाइनी मीन्स चमकीले, ऑफ जंग मीन्स किसके, मतलब कूड़े कबाड़े, मतलब उस वहाँ पर कुछ घास भूस होंगे, तो यही बोल रहा है, उसको जंक बोल रहा है। सम शाइनी थिंग्स, कुछ चमकीले चीज़ें। ही एक्सप्लेंड, उसने क्या किया, एक्सप्लेंड किया। किसने, उसने। आर वर्थ, कीमत थी। अ बर्ड्स टाइम, किसके लायक, उस चिड़िया के लिए कीमती थी। वर्थ मतलब क्या होता है, कीमती। बट नॉट आई ह्यूमंस, लेकिन ह्यूमंस के लिए वो चीज़ें कीमती नहीं थी। ये बात किसने कही, उस ओल्ड मैन ने कही। सो दैट्स ऑल। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, ऑल द बेस्ट।